नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत आभारी हूँ जो आप मुझे सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आइए आज कुछ ऐसी चीज़ और बता रहा हूँ। पिछली फ्री स्टाइल की रिकॉर्डिंग में मैंने आपको अवगत करवाया था कि मैं एक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, जिले का अधिकारी हूँ और मेरा दायित्व है कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ तरीके से संपूर्ण सुविधाएं मिलें। इसी के तहत मैं विभिन्न जिलों में, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न जिलों में जिला टीकाकरण अधिकारी रहते हुए, जिला स्वास्थ्य अधिकारी रहते हुए कई गतिविधियां आईईसी की किया हूँ। आईईसी बोले तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें मेरी जो रचनाएं होती हैं वो सहज तरीके से स्पष्ट शब्दों में जनता तक पहुंचानी होती है और उसका ये असर होता है कि जनता उसको समझती है और स्वीकार करती है। आइए कुछ इसी तरह की एक रचना मैंने और रची थी जो संपूर्ण टीकाकरण गीत के रूप में थी और उस गीत के बोले सेंटर पे आना, जननी मैया मेरे सेंटर पे आना। अब इस गीत के इन 2-3 शब्दों में कुछ अर्थ छुपे हैं। सेंटर यानी कि हमारा वो केंद्र है जहाँ पर हम बच्चों और गर्भवती माताओं का टीकाकरण करते हैं, और जननी मैया आप जानते हैं गर्भवती माता जी हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, उनको समझना होगा और फिर इस गीत को पूरा सुनना होगा और समझना होगा। तो ये अवगत करवाना बहुत ज़्यादा अच्छा समझता हूँ और ज़रूरी भी कि ये संपूर्ण टीकाकरण गीत मैंने क्यों लिखा। मैंने इसलिए गीत लिखा, एक बार मैं 7 दिन लगातार अपनी ड्यूटी जब कर रहा था एज ए मेडिकल ऑफिसर, तो मेरे पास में ही एक मंदिर था, वहां पर एक गीत बज रहा था और गीत के बोल थे वो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। उस लय को मैंने मेरे दिमाग में बिठाया और करीबन उस वक्त 1-1:30 बजे से 2 बजे का टाइम रहा होगा रात्रि का, मतलब प्रातःकालीन था। और ऐसी अवस्था में जब मैं 7 दिन लगातार काम कर रहा था तो सोच सकते हैं कि घर से दूर 7 दिन अकेला किसी केंद्र को संभाल रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को संभाल रहा है, तो कितनी मतलब स्ट्रेस रही होगी। तो जरा स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं बस अपनी सीट पे बैठा और ऐसे ही रिलैक्स होकर के जब बैठा तो गीत की पंक्तियां मेरे कान में गुनगुनाई, सेंटर पे आना जननी मैया मेरे सेंटर पे आना। और मेरा तो हमेशा, मैं रचनाकार हूँ, तो कभी मन बोल उठा कि क्या इन पंक्तियों की, इस लय के ऊपर भी कुछ पंक्तियां लिखी जा सकती है क्या। तो कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम ऐसा पकड़ लूं जिसमें मैं अपनी पंक्तियां लिख करके जनता को अवगत करवाऊं और उन्हें लाभान्वित करूं। तो कुछ इस तरह से मैंने इस गीत के लय पे, जो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, इसकी लय को मैंने लिया और इसी पे पंक्ति लिखता रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात्रि 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम था और मैं 4-5 बजे तक इसकी पंक्ति लिखता ही रहा। सुबह हो गई, पूरा गीत बना, तो वो कुछ इस तरह से था। अब इसकी पृष्ठभूमि में मैं अवगत करवा दूं कि ये गीत क्यों लिखा। ये गीत मैंने इसलिए लिखा था कि मेरी जो ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली बहनें हैं, जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आशा बहनें होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, वो आंगनवाड़ी सहायता के रूप में जो हमारी बहनें काम करती हैं, उनको एक सहज तरीके से ये अवगत करवाना था कि हम जो टीकाकरण करते हैं वो 0 से 5 वर्ष के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करते हैं और उस संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में 11 जानलेवा बीमारी के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से लोगों में ये अवगत करवा सकते हैं कि 11 जानलेवा बीमारी कौन सी है और फिर उसके टीके क्या हैं। तो सभी टीके लग जाएंगे तो क्या होगा। तो इस प्रकार की कुछ पंक्तियां मेरे मन में आई और मैंने उस गीत की रचना कर दी और गीत का नाम रखा था मैंने संपूर्ण टीकाकरण गीत। आइए मैं कुछ पंक्तियां, कुछ क्या, पूरा गीत ही सुना देता हूँ। तो आशीर्वाद चाहूँगा आप लोगों का, जो मुझे हमेशा ही सुनते हैं, लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आइए मैं इस संपूर्ण टीकाकरण गीत को, जो जिसका रचनाकार मैं खुद ही हूँ, आपको अवगत करवा दूँ और आशीर्वाद चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा सराहें और अगर आप भी गीत इसको गा सकते हैं तो जरूर गाएं।
इसके पृष्ठभूमि में जो मैंने अवगत करवाया कि 11 जानलेवा बीमारी को अवगत करवाना है मेरे कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी, और इससे होगा ये कि संपूर्ण टीकाकरण होगा तो बच्चों की और गर्भवती माताओं की संपूर्ण सुरक्षा होगी। बस उद्देश्य यही था कि 11 जानलेवा बीमारी को लोग जान ले और उसका टीकाकरण 0 से 5 वर्ष के बच्चों का करवा लें। जो संपूर्ण टीकाकरण कहलाता है वो 1 वर्ष के बच्चे का आता है, और पूर्ण टीकाकरण कहलाता है वो पूरे 5 वर्ष के बच्चों का होता है। तो संपूर्ण टीकाकरण करवाना ये हमारी प्राथमिकता है। तो आइए हम उन बच्चों के लिए जिनका संपूर्ण टीकाकरण होता है, गर्भवती माताओं के लिए जिनका संपूर्ण टीकाकरण किया जाना बहुत अनिवार्य है, जिससे 11 जानलेवा बीमारी से उनकी मृत्युओं को रोका जा सकता है, 100% रोका जा सकता है। जो सभी मृत्यु, सकल मृत्यु होती है बच्चों में, उसमें 19% मृत्यु दर जो है वो हमारा संपूर्ण टीकाकरण जो है वो कवर करता है। तो इस तरह से अगर 19% की मौतों को हम रोकने का काम करें तो ये पुण्य का काम होता है। आइए इसके लिए जो मैंने पंक्तियाँ लिखी संपूर्ण टीकाकरण गीत की, वो कुछ इस प्रकार से। लय घर में पधारो गजानन जी, शब्द मेरे और वो है ये। सेंटर पे आना जननी मैया, मेरे सेंटर पे आना, सेंटर पे आना जननी मैया, मेरे सेंटर पे आना, संपूर्ण टीकाकरण करवाना, मेरे सेंटर पे आना, सेंटर पे आना जननी मैया, मेरे सेंटर पे आना, लाडले को लाना, लाडली को लाना, लाडले को लाना, लाडली को लाना, संग में लाना उनकी मैया, टीके लगवाना, संग में लाना उनकी मैया, टीके लगवाना, सेंटर पे आना जननी मैया, मेरे सेंटर पे आना, संपूर्ण टीकाकरण करवाना, मेरे सेंटर पे आना। अब देखिए कि संपूर्ण टीकाकरण करवाएंगे तो लगेंगे कौन कौन से टीके, तो उसके लिए मैंने पंक्तियां लिखी। बीसीजी का टीका टीबी को मिटाता, बीसीजी का टीका टीबी को मिटाता, पोलियो की 2 बूंद पोलियो मिटाता, रोटा वायरस का टीका भी दस्त रोग मिटाता, पीसीवी का टीका भी निमोनिया भगाता, हेपेटाइटिस का टीका भी पीलिया मिटाता, पीसीवी का टीका भी निमोनिया भगाता, एमआर का टीका भी लगवाना, मेरे सेंटर पे आना, एमआर का टीका भी लगवाना, मेरे सेंटर पे आना, सेंटर पे आना जननी मैया, मेरे सेंटर पे आना, संपूर्ण टीकाकरण करवाना, मेरे सेंटर पे आना, सेंटर पे आना जननी मैया, मेरे सेंटर पे आना, लाडले को लाना, लाडली को लाना, लाडले को लाना, लाडली को लाना, संग में लाना उनकी मैया, टीके लगवाना, संग में लाना उनकी मैया, टीके लगवाना, सेंटर पे आना जननी मैया, मेरे सेंटर पे आना, टिटनस टीका जरूर लगवाना, मेरे सेंटर पे आना। थैंक यू दोस्तों। और इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रचार प्रसार समझ करके अगर आप भी इसका प्रचार प्रसार करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।